बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से खबर उड़कर नहीं वायरल होकर आ रही है। हमको ये बता दें, मैनपुरी में भाजपा नेत्री का एक बेटा, महिला नेता का एक बेटा शुभम गुप्ता का वीडियो इतना धड़ल्ले से वायरल हो रहा है कि मध्य प्रदेश के हाईवे वाले वीडियो को भी पीछे कर दिया। हम आपको ये भी बता दें, इतना आपत्तिजनक वीडियो, इतना अश्लील वीडियो कि आप उसको, या एक सभ्य इंसान उसको, मतलब क्या ही शब्द को, मेरे पास शब्द नहीं, इतना गंदा वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि जिस तरीके से भाजपा का नेता बयानबाजियों के बाद अब वीडियो के माध्यम से वायरल होना शुरू हो रहे हैं, उसी के चलते विपक्ष ने भी घेरना चालू कर दिया। सत्ता सियासत के गलियारों में इतना भूचाल सा आ गया है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ए ग्रेड की पार्टी नहीं, अब डिफरेंट पार्टी बनती जा रही। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा सिर्फ एक नारा ही रह गया, हालांकि असलियत कुछ और है। संजय सिंह ने भी घेरने की कोशिश करी। हम लखनऊ की जनता के बीच में हम जानते हैं मैनपुरी का जो वीडियो वायरल हो रहा है किस तरीके से देखा जा रहा है और कितना क्या भाजपा का स्तर जो है, उनके जो समर्थन है, जो उनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं गिराते 130 वीडियो, इतने आपत्तिजनक, इतने अभद्र, क्या ही शब्द नहीं है मेरे पास, इतना गंदा वीडियो भाजपा के महिला नेता के बेटे का वीडियो। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस समय जिस दौर से गुजर रही है, ये दौर जो है इसके 11 साल के कालखंड का मूल्यांकन कर रहा है। आज जब कोई भी समय कालखंड का जब मूल्यांकन होने लगता है तो उसमें पाप और पुण्य का मूल्यांकन होने लगता है, उसका माप होने लगता है। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पाप है, जो पाप का घड़ा है, वो लगभग भर चुका है। कारण ये कि जहां इस तरह की कोई घटना आ जाए, ये पूरे कालखंड की मैं बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि फलां की सरकार में रेप नहीं हुए, मैं ये भी नहीं कहता कि महिलाओं के साथ अन्याय नहीं हुआ। हम उस वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसको रेप नहीं कहेंगे, हालांकि वो वीडियो ऐसा वीडियो कि हम शब्द नहीं बयां कर सकते हैं। मैं वही आपको कोट करने का प्रयास कर रहा हूं। आप मेरे शब्दों के भावार्थ को समझे, शब्दों के व्याख्या को समझे, शब्दों के पीछे जो मेरा अंतरात्मा की जो पीड़ा है उसका सब भावना समझे। कारण ये है कि कोई भी अगर इस पैरे से जुड़े कोई घटना, अगर 12 साल एक दशक में कोई भी घटना घट गई तो उसमें भाजपा का लाइसेंस पहले और व्यक्ति बाद में आता है। दुर्भाग्य तो ये समाज का कि जिसको हमने देश का भविष्य सौंपा, जिसको देश की एकता सौंपा, जिसको देश की अखंडता सौंपा, जिसको देश की प्रभुता समझा, वो तो व्यवस्था मुझे लगता है कि इतना पीड़ित हो गई है। भारत की ये जो चादर है, मुझे लगता है कि ये चादर इतना बिलख रही है, ये जो बिस्तर भारत का है कि सिलवटों से एहसास हो रहा है तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। कुछ बचा नहीं देश के पास, सारी परंपरा का सत्यानाश हो गया है। जो आप वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ले लीजिए, गाजीपुर तक, बिहार पूरा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड, मिजोरम, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, कोई भी घटना उठाकर देख लीजिए, साहेब लोगों का नाम पहले आ जाता है और सबका नाम बाद में आता है। लोगों के नेता ने उस वीडियो से अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि हमारा में ऐसा कोई नेता नेत्री नहीं है। बिल्कुल, ये तो परंपरा है। हमारे आचार्य जी विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, हम समझते हैं कि वो मेरी भावनाओं से सहमत होंगे, कि वो ये मान लेंगे कि जो भी घटना घटती है, मध्य प्रदेश में घटी भाजपा नेता, वाराणसी में घटी भाजपा नेता, बदायूं में घटी भाजपा नेता,
अब और तो हम नाम गिनाने लगेंगे तो डिबेट जो आप 20 मिनट का करेंगी हमारे में ही हो जाएगा। लेकिन मैं आपका समय इस चैनल का जया नहीं करता। मैं भाजपा नेताओं के मंशा का उपहास नहीं उड़ा रहा हूं। मैं भाजपा द्वारा किए हुए क्रिया का भी विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं एक बात का जरूर मुझे दर्द है कि जो भारत की संस्कृति है, भारत की जो आभा है, भारत का जो विश्वास है, भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो सिस्टम है और उसमें महिलाओं की जो मर्यादा है, हर व्यक्ति का धर्म बनता है कि महिलाओं का अस्मत का रक्षा करे, चाहे वो सरकार में हो या विपक्ष में हो। अगर राजा ही काकस बन जाए तो फिर विधा का हाल अल्लाह ही मालिक। अब ये तो दूसरा कोई कर नहीं सकता। लेकिन एक बात है कि स्मरण रहे कि इतिहास का कालखंड किसी को बकसता नहीं है। इतिहास जो इतिहास के साथ खेला है, जो विधि के साथ खेला है, जो कुदरत के नियमों के साथ खेला है, जो आज भारत की परंपरा के साथ खेल रहा है, अस्मत के साथ खेल रहा है, एकता के साथ खेल रहा है, मैं पूरा ऐसे भाजपा नेता महिला नेता के बेटे या नेता जो भी अभद्र बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश का वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कर्नाटका में सेक्स स्कैंडल वायरल हुआ, एकदम एक मतलब कि कहीं ना कहीं क्या भाजपा आचरण, जो भाजपा का आचरण है, जिस तरीके से महिलाओं का वो सम्मान कर रही है, क्या उनके जो नेता हैं, छोटे छोटे नेता या राज्यसभा सांसद जो भी हैं, अब क्या वो संभाल नहीं पा रहे हैं पद को? या परंपरा, अधर्म, वचन, कर्म साहब, अगर ये परंपरा में अगर दानव और मानव के बीच का अगर दूरी की व्याख्या की जाए तो हे ईश्वर, मैं आपसे जोड़ करके मैं आपके चैनल पर कांग्रेस का पक्ष रख रहा हूं कि असुर का तब भी कोई सींग माथ नहीं होती। असुर हमारे ही जैसा मानव हुआ करता था, लेकिन असुर निरंतर एक काम करता रहा कि सारे नेताओं का तप की क्षमता असुरों में ज्यादा होती है और तप के बल पर वो सारे जितने महाशक्तियां थी, सारे देवता थे, उनसे वो आशीर्वाद लेकर के कौच प्राप्त कर लेते थे और फिर उन्हीं को चुनौती देने लगते थे कि हे भोले बाबा आवत देखी काजनी कहीं, आपने वरदान गलत दे दिया है कि नहीं। तो उनको भी अपना सर छुपाना पड़ा। तो ये मायावी हैं, ये माया जानते हैं, ये माया की दुनिया रचना जानते हैं। अब माया की दुनिया में जालंधर ने पार्वती का हरण कर लिया था, तो फिर आम आदमी का अगर भाजपा ने हरण कर लिया तो इसमें कोई बहुत पीड़ा की बात नहीं है। एक बात जरूर है कि हर व्यक्ति भारत, अगर भारतीय हो, भारत के संस्कृति में विश्वास करते हो, भारत की परंपरा में विश्वास करते हो, तो परंपरा का रक्षा करते हुए सारे वक्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि पार्टी के गाइडलाइन से हट जाइए और परंपरा का रक्षा करिए, बहनों के अस्मत का रक्षा करिए, हमारी माँ बहनों का रक्षा करिए और इसके बाद डिबेट करिए। नहीं तो फिर बकवास करते रहिए। 2 आरजू में कट गए 2 इंतजार में। अगर हम बात करें जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे, महिला सशक्तिकरण के नारे, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली सरकार के महिला नेता के बेटे ऐसा वीडियो कि धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के हाईवे कांड को भी पीछे छोड़ा 130 वीडियो वायरल हुए। ये गलत परंपरा है। मैं इसकी अपनी सरकार से मांग करूंगा, अगर वो महिला नेता का लड़का है चाहे महिला नेता हो, कठोर से कठोर, अगर ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है मतलब 130 वीडियो वायरल हो रहे हैं, मतलब हुआ है। हाँ, तो उन वीडियो की जांच हो करके और उसको जो सबसे कठोरतम सजा हो, चाहे पार्टी का बड़ा से बड़ा लीडर हो, चाहे पार्टी का कोई भी अधिकारी हो, वो हो और नेता हो, उससे सशक्त कार्रवाई उसके ऊपर होनी चाहिए। ये बर्दाश्त सभ्य समाज में, भारतीय संस्कृति में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इसका हम घोर खंडन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि वो इन वीडियो को जांच करा करके उस व्यक्ति के ऊपर और उस नेत्री के ऊपर उसको 30 महिलाओं के साथ साथ एक उनकी जो पत्नी है, धर्म पत्नी, 131 महिलाएं हो गई। 131 महिलाओं के साथ अन्याय हो गया। उस व्यक्ति को तो हम फांसी की सजा मांगता हूँ कि उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जानी चाहिए और फांसी की सजा ना हो तो उसके हाथ पैर कटवा करके उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसका समाज में कोई स्थान नहीं है जो बहन बेटियों की असमत के साथ खेले और उनकी इज्जत को न कर सके। तो समझ रड़ुआ है, 90% रड़ुआ है भाजपा में। आपत्तिजनक शब्द नहीं यूज होंगे, हम पहले बता दें हमारे चैनल पे आपत्तिजनक एक मर्यादित शब्द शादी हो गई किसी के उसमें नहीं कहा जा सकता है कि कौन हमारे बीच में 10 लोग खड़े हैं, पता नहीं कौन कितनी औरतों के साथ फ्लाइट कर रहा है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पकड़ा जाता है वो चोर है। अब वो पकड़ा गया, उसका वो हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है जो ऐसे कुकृत्य कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हम उसको मानने को तैयार है नहीं। जैसे एक बहराइच वाला कांड आया, मैं उसको भी बहराइच के जिला अध्यक्ष को भी कहता हूँ, अपने पार्टी से शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूँ उस व्यक्ति को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसको हटाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के हाईवे वाला वीडियो जितने भी अगर ये कांड जब वीडियो वायरल हो गए तब इनमें साक्ष्य की क्या जरूरत है, इनके पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी बचा क्यों रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी का हाथ नहीं उनके ऊपर है तो बचा क्यों रहे हैं? चाय से सरकार शुरू हुई थी, मंगलसूत्र तक पहुंच गई, मंगलसूत्र भी खत्म कर दिया महिलाओं का, अब उसके बाद सिंदूर तक का आ गई। ये सरकार निकम्बी है, इसको बहुत जल्दी जाना तय है। कोई भी सरकार आज तक का मंगलसूत्र और सिंदूर की बात नहीं की थी, जो ये महिलाओं के साथ घिनौना हरकत कर रहे हैं। कोई भी सरकार अपनी जब खराब करना नहीं चाहेगा, कोई नेता अपनी जब बड़ा लीडर नहीं करना चाहेगा। अब कुछ कार्यकर्ता मन चढ़े टाइप के हैं और वो चूँकि जहाँ 10 करोड़ 20 करोड़ लोग हैं, उन हर व्यक्ति का कोई सर्टिफिकेट किसी ने दिया नहीं है। यहाँ घर में 4 लड़के होते, यही नहीं मालूम कि हमारा एक लड़का जो लखनऊ में रह रहा हो क्या कर रहा, क्या गुल खिला रहा। जब वो पकड़ा जाता तब मालूम होता है। तो इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई जब वो आ गया सामने तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये नेता देवरिया के क्या कर रहे हैं, दुनिया देख रही है। उनके ऊपर FIR हो रहा है कि नहीं? आप सरकार को बदनाम करोगे। ऐसी बात करें कि दिग्विजय सिंह 70 साल के मुख्यमंत्री रह चुके और 22 साल की लड़की शादी किया हूँ। दिग्विजय सिंह क्या थे? वो शादी किए हैं, वो बाजारू लड़की बुला के सरेआम मैदान में नहीं कर रहे हैं। वो शादी ये भी कर लेते ना वो बाजारू लड़की से। ये हम खुद ही कह रहा हूँ, जो गलत है उसको गलत को गलत कहना चाहिए। मैं खुद ही कह रहा हूँ, किसी के ऊपर ठप्पा नहीं लगा हुआ है। और वो व्यक्ति अगर ऐसा जो भी कार्यकर्ता जो भी नेता अगर इसमें संलिप्त पाया जाता है ऐसे कार्यों में, उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई जो भारतीय और संविधान के अनुसार हो वो होना चाहिए। संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सच में संविधान के? अरे भैया, इनके लिए कमरा बना हुआ है, होटल है, कमरा है। कोई जरूरी है कि खुले मैदान में सार्वजनिक कोई काम? होटल के भी वीडियो वायरल हो रहे हैं। वो सब बड़े कुकर्मी हैं, वो सब जगह सब कुछ किए होंगे। सब जगह सब कुछ किए होंगे। इनके कहने से हम लोग थोड़ा ही मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी शिष्टाचार की पार्टी है जो है। अगर कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से अश्लील हरकत करता है तो उसको कर रहा है, आप कर रहा है ना। वीडियो वायरल हुआ है उसके ऊपर। हम नहीं कह रहे, वो वीडियो वायरल हुआ है। मध्य प्रदेश का हो चाहे वो कर्नाटका का सेक्स स्कैंडल हो, चाहे वो 130 वीडियो उनकी FIR हुआ होगा, जेल जाएंगे। ये तो है, शांत हो। 1 मिनट सबको FIR होगा, अंदर जाएंगे जो है। बीजेपी का कोई ये नेता नहीं कहता है कि जाकर के असली हरकत कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में शिष्टाचार चलता है जो है। स्वागत क्यों किया जाता है? अरे क्यों करवाते हैं? जब रेपिस्ट जेल से छूट के आते हैं भाजपा के, तो फूल माला से उनका स्वागत क्यों किया जाता है? इसकी व्यवस्था कानून व्यवस्था है। जज जमानत देता है तो बाहर आते हैं।
जज उनको सजा सुनाएगा तो अंदर रहेंगे जो है। जज बोलता है कि हम ये रेपिस्ट की जमानत दे रहे हैं, जाओ इनका आप स्वागत करो भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, जज बोलता है, ये आप विपक्ष के हो करके जो है आप बोल रहे हैं। विपक्ष मगर घेर रहा है, विपक्ष सवाल कर रहा है कहीं ना कहीं। क्या बोले सूप बोलो तो चलने क्या बात, जैसे 72 छेद आप मैडम क्या बात इन लोगों की बात कर रहे हैं, समझ गए। और इन लोगों का भाई क्रियाकलाप खोलना शुरू करूंगा तो, लेकिन हाँ जो गलत है 72 छेद हम तो डंके की चोट पे कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए। मैं उसकी खंडन करता हूँ और उस व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब का कहना 72 छेद विपक्ष में अगर हम बोलेंगे तो पोल पट्टियां खुल जाएंगी। 130 वीडियो मध्य प्रदेश का वायरल हाईवे वीडियो, कर्नाटका का सेक्स स्कैंडल वीडियो, न जाने तमाम वीडियो और होंगे जो अभी सामने ना आए भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग में पहले तो चरित्र निर्माण की योजना चलावें। आप लोग इस पे कह रहे हैं कि जो है कौन धाकड़ थे रोड पर जो है अपनी धाकड़ी दिखाने लगे तो कौन क्या कर रहा है, उस पे मत जाइए। किसी भी दल का हो, कोई भी हो, भारत का अगर नागरिक है, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, लाइव से भी जो है करवाते हैं। कुछ लोगों की आदत हो गई है कि आपसी मतभेद करके और इस तरह का काम कर रहे हैं। जो जनता के सवाल हैं, जनता की बात है, जनता वाली बात है, जो जनता की बात है, जो जनता की समस्या है उसको नहीं बोलेंगे। बस केवल जो है अगर कोई जनता की आवाज़ उठाता है, जनता की परेशानी उठाता है, भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है, बेरोजगारी के बारे में बोलता है, महंगाई के बारे में बोलता है, तो कुछ लोग सादी वर्दी वाले सिपाहियों से इशारा करके फोटो खिंचवाते हैं और वो लोगों की जबान बंद कराना चाहते हैं। यही अपने लोग के भारतीय जनता पार्टी के ही संस्कार है, लेकिन ये नहीं जानते सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन समाज एक रहेगा। समाज में रहना है तो शुचिता बना के रहना है, चाहे जिस धर्म जात के लोग हों। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि ये चरित्रवान पार्टी है, संस्कार वाली पार्टी है, जिनको पहले चरित्र निर्माण की बात करनी चाहिए, चरित्र निर्माण देश में चलाना चाहिए। अगर कोई भी गलती करता है और कोई इस तरह का नंगा नाच करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और पार्टी से भी निकालना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, चाहे जिस जात धर्म का हो। एक व्यक्ति नहीं, पार्टी से मत इसको जोड़िए। ये भारत की अस्मिता की बात है, केवल एक पार्टी की बात नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जिस सरकार में इस तरह का जो है व्यभिचार हो रहा है कि सड़क पर नंगा नाच हो रहा है, कहीं और कुछ हो रहा है, कहीं कार्यालय में हो रहा है। अरे भाई आपका घर है, आप भी एक चीज़ होता है कि जैसे मर्यादा में रह के जो है ये सब कार्य है। भारत की जनता में मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि देश हमारा अपना है ये, और देश को सुसज्जित तरीके से तरक्की के रास्ते पे ले जाइए। देश को बदनाम मत करिए, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, चाहे राज्यसभा हो या किसी भी पार्टी के पदाधिकारी हों। उनको शुचिता से, ईमानदारी से, नैतिकता से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। नहीं तो इन्हीं नेताओं के आचरण को जनता अपना उदाहरण देती है कि माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन को देखिए। ये देखो, राजा महाराजा रंग महल बनवाए रहते थे, वहाँ बालाएं बुलाते थे, डांसर करवाते थे, तो ऐसा ही तो राजा बने हुए हैं। तो ये भी जगह जगह रंग महल बनवा करके अपने कार्यकर्ताओं हाईवे पे राजा के लिए पूरी छूट है। इस टाइम राजा हैं, वो सत्ता में हैं, सरकार में हैं, तो उनके लिए छूट। हुकूमत के साए में जो दरिंदे पल रहे हैं, बेटी बचाओ के नारे के साथ शिकारी भी चल रहे हैं। भाई रंग महल बनता था राजाओं का, तो भारतीय जनता पार्टी रंग महल बनवाए हुई है, बालाओं से नचा रही है, डांस करवा रही है, उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? रंग महल बनवा रहे हैं तो क्या गलत है? महाराजा और राजाओं के टाइम पर भी रंग महल। ये क्या होता है रंग महल? हम नहीं समझे, कुछ समझे नहीं। रंग महल कौन बनाता है बिगाड़ता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस देश में सबको आज़ादी है, कोई प्रेम कर रहा है। इतनी आज़ादी की 130 वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो भी भाजपा के नेता के बेटा वो भी। ये फर्जी वीडियो है, एडिट किया गया है, ठीक? फर्जी वीडियो है, 130 वीडियो फर्जी जब वीडियो। तक न्यायालय किसी को दोष नहीं देता उसको अपराधी बना देंगी। आप किस अपराधी बना देंगे? नहीं, किसी को जिनके द्वारा एक मिनट मैं बोलता हूँ। प्रशासन है,
जब दोष करार देगा तब तो वो अपराधी है। 130 वीडियो, ठीक है, उनकी अभी पत्नी मुझे द्वारा, जानकारी नहीं एक है मिनट, कौन सी वीडियो आई है। मैनपुरी के भाजपा के महिला नेता के बेटा शुभम गुप्ता का 130 वीडियो, हालांकि वो जो पता नहीं, मैं वीडियो न्यूज़ है नहीं सुना हूँ, नहीं सुने, मैं न्यूज नहीं सुना हूँ। अच्छा, अभी वो लोग धाकड़ धाकड़ कह रहे थे, ठीक है, आजादी है उनको, जहाँ गए गए अपना, मगर हाईवे पर था, चले हाईवे पर अपना जो करना था किए, तुरंत पार्टी उनको बाहर करी। कोई भी घटना घटा, बलिया घटना घटा, तुरंत पार्टी हाईकमान ने उनको बाहर किया। जमानत दिलवा देंगे। ठीक, प्रधानमंत्री न्यायालय में जमानत दिलवा देंगे, क्या मतलब? अब इतने के लिए प्रधानमंत्री थोड़े, प्रधानमंत्री के ऐसे लोगों के लिए खाली है क्या? ऐसे लोगों के लिए तो नहीं। तो क्यों ऐसे लोग ले खाली रहेंगे? और रही बात, अभी आपने कल जो सवाल पूछा था सिंदूर सिंदूर सिंदूर, ये फेक न्यूज है, कांग्रेस द्वारा पोषित है, जो अफवाहें उड़ाई जा रही है सरकार को बदनाम करने के लिए। एक मिनट, आप अफवाह बता रहे हैं, सिंदूर सिंदूर, भाजपा घर घर सिंदूर बांटने की बात कर रही है नहीं, 9 जून देखिए, से। बिल्कुल नहीं, ये एडिट किया गया था। ये भी एडिट किया गया है, ये भी एडिट किया गया है। भाजपा खुद बयान दे रही है कि भाजपा के जो, हालांकि जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो जी सिंदूर चलता रहेगा। एक मिनट, मुझे चौबे जी जब शर्म आती है, बहुत बेशरम आदमी। और अभी यादव जी एक मिनट, लिमिट में बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए, आप बीच में बोल रही हैं, आप बहुत गलत कर रही हैं। अच्छा, एक ये चौबे जी बेशरम, दूसरा यादव जी बेशरम। ये तो मोदी का नया भारत है, आपको ओपन सेक्स एजुकेशन मिल रहा है, खैर, क्या दिक्कत है? हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे, हालांकि हम खुलकर नहीं बात करना चाहते हैं। जो भी वीडियो चल रहा है वो इतना गंदा वीडियो है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, न्यूज़ लखनऊ।